नेक्स्ट है हम टॉपिक है जी क्रिएटिंग लिस्ट। आपने लिस्ट कैसे बनानी है, तो लिस्ट की एग्जांपल उन्होंने सामने दी भी हुई है। ये एक लिस्ट आइटम बनाई हुई है उन्होंने, और लिस्ट क्रिएट करते हैं तो 3 तरह की लिस्ट आइटम्स होती हैं। पहले नंबर पे अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसको चेक करते हैं कि लिस्ट कैसे बनानी है। अब मैं ये सारा कुछ यहाँ से रेज़ करने लगा हूँ। तो अब हम सीखेंगे जी लिस्ट बनाने का तरीका। तो यहाँ से लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपने जो कोड लिखना है वो है जी अनऑर्डर लिस्ट, यानी कि यूएल। तो यूएल लिखा है तो उसको ख़त्म भी करना पड़ेगा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद इसको इसमें थोड़ी स्पेस दे दी। अब यहाँ पे मैंने लिस्ट के अंदर कुछ आइटम्स लिखनी है। मिसाल के तौर पर मैं लिखना चाहता हूँ जी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के प्लेयर, तो मैं लिखूँगा LI, और फिर LI को ख़त्म भी करना पड़ेगा। LI से मुराद है लिस्ट आइटम्स, कि वो जो लिस्ट आपने बनाना चाह रहे हैं ना उसके अंदर आप लिखना क्या चाहते हो, लिस्ट आइटम्स कौन कौन सी हैं। तो इसको मैंने लिख दिया जी लिस्ट में पहला नाम मैं लिखना चाहता हूँ जी बाबर आज़म। मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं लिस्ट में कुछ और भी तो लिखना चाहता हूँ, क्योंकि लिस्ट में कोई ज़्यादा नाम होने चाहिए। तो मैंने जी एक और इसी को कोड को कॉपी कर लिया, और ताकि इसमें मैं अपनी लिस्ट में चेंजिंग कर सकूँ। लीजिए मैंने 5 दफ़ा इसको कॉपी कर लिया। तो बाबर आज़म के बाद जी मैं लिख देता हूँ इमाद वसीम, और उसके बाद मैं लिख देता हूँ जी शाहीन अफरीदी। उसके बाद मैं लिख देता हूँ शादाब खान, और उसके बाद मैं लिख देता हूँ हसन अली। मैंने लिख दिया। अब मैंने ये लिस्ट क्रिएट कर ली है। अब इसको चेक करते हैं ये लिस्ट कैसी बनी है। तो ये देखें, ये एक लिस्ट की सूरत में मेरे पास नाम आ गए। अच्छा, इसी तरह मैं ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अनऑर्डर्ड लिस्ट से मुराद ये है कि इसमें कोई तरतीब ज़रूरी नहीं होती। तो ये जो मैंने लिस्ट बनाई है इसमें भी कोई तरतीब मेरे लिए ज़रूरी नहीं थी। ठीक है जी। तो अब अभी हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई थी, तो अनऑर्डर लिस्ट के बाद अब हम बात करेंगे ऑर्डर लिस्ट हमने कैसे बनानी है। तो ऑर्डर लिस्ट के हवाले से ये कोड आपके सामने, आपने इसी कोड को सिंपली इधर लिख लेना। तो हम ये करते हैं कि मैं इसी को कॉपी करके मैं आपको लिखना सिखाता हूँ, ताकि हमारी वीडियो कोई लेंथी ना हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने उसी कोड को नीचे पेस्ट कर देना। तो अब ये देखें, ऑन ऑर्डर लिस्ट को हमने यूएल से शुरू किया था, तो इसका तरीका ये है कि हम इसको ओएल से शुरू करते हैं। ठीक है, जब ओएल से शुरू किया तो ओएल से ख़त्म भी करना होगा। तो वो मैंने इधर जो नीचे है इसको ओएल बना दिया। ठीक है जी। अब ये हमारे पास ऑर्डर लिस्ट बन गई। मैंने इसको सेव करना है, और सेव करने के बाद चेक करते हैं कि क्या ये हुआ है या नहीं। तो अब देखें, ये हमारे पास ऑर्डर लिस्ट आ गई है। ऑर्डर लिस्ट में ये है कि इसकी नंबरिंग साथ में आ जाती है ऑटोमेटिकली। और ऑर्डर लिस्ट हम वहाँ पे बनाते हैं जहाँ पे चीज़ों का ऑर्डर ज़रूरी हो। ठीक है, जैसे हमने अगर टीम सेलेक्ट करनी है क्रिकेट की, तो ऊपर बैट्समैन होंगे, नीचे बॉलर होंगे, तो हमें उनके एक ऑर्डर देना ही पड़ेगा कि पहले बैटिंग पे ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर चौथे नंबर पे ये आएगा, फिर पाँचवें पे ये। अनऑर्डर लिस्ट होती है, वहाँ पे बनाते हैं जहाँ पे ऑर्डर
इतना अहमियत नहीं रखता। मसलन पाकिस्तान के शहरों के नाम है, फ़र्ज़ करें वो आपने उसकी लिस्ट बनानी है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही ऑर्डर में हो। तो इस तरह से ये कर सकते हैं, ठीक है। ऑन ऑर्डर लिस्ट के बाद एक डेफिनेशन लिस्ट होती है। डेफिनेशन लिस्ट नाम से ज़ाहिर है, जैसे डेफिनेशन ये देखें, कॉफ़ी है तो इसके नीचे डेफिनेशन में उसने लिखा है कि ब्लैक हॉट ड्रिंक को कॉफ़ी बोलते हैं। तो जब भी हमने कोई डेफिनेशन लिखनी हो HTML के अंदर, तो हम इस कोड की मदद से लिखते हैं, ठीक है। तो उसको चेक करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये मैं इधर थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। हाँ जी, तो इससे हम सबसे पहले डेफिनेशन लिस्ट लिखेंगे, जैसा कि ये इधर बताया गया DL से मुराद डेफिनेशन लिस्ट। तो सबसे पहले हम DL लिखते हैं। मैंने DL शुरू किया और फिर मुझे DL ख़त्म भी करना पड़ेगा, तो मैंने DL ख़त्म भी कर दिया। उसके बाद डेफिनेशन लिस्ट लिखने के बाद मैंने एक चीज़ लिखनी है जी, DT लिखा और DT ख़त्म भी कर दिया। DT बेसिकली ये है कि कौन सी टर्म आप इसके अंदर लिखना चाहते हैं डेफिनेशन लिस्ट के। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ जी HTML। तो HTML के बाद ये मैंने DT लिख दिया। अब इसकी मैंने डेफिनेशन लिखनी है ना, तो मैं DL लिखूँगा। तो DL ख़त्म भी करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ जी कि HTML बेसिकली वेब डिज़ाइनिंग लैंग्वेज, कि इसमें हम वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं। मैंने इसको सेव किया। अब चेक करते हैं कि हमारी डेफिनेशन की हिसाब से आया। अब ये देखें, HTML ऊपर और नीचे हमारा उसकी पूरी डेफिनेशन खुद ब खुद ही आ गई, ठीक है। तो ये सेम लाइक इस तरह है, जैसे ये कॉफ़ी और साथ में ब्लैक है, तो इसने साथ एक हाइफन डाला हुआ है, वो हम खुद से कुछ भी उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसा कि बुक वाले ने लिखा है DD डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। उसमें हम कर सकते हैं मिसाल के तौर पर HTML, पहले इसको फिनिश भी करें। HTML इज़ गुड लैंग्वेज, ऐसे कर लेते हैं। तो अब इसको सेव किया, रिफ़्रेश करते हैं, तो अब देखें थोड़ा स्टाइल वो उसका चेंज हो जाएगा। HTML इज़ गुड लैंग्वेज अब वो प्रॉपर एक डेफिनेशन की फॉर्म में आ चुका है। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप उस स्टाइल को कैसे लेके आना चाहते हैं। तो आप इस मेथड को फॉलो करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं करना चाहते तो बुक वाला मेथड भी ठीक है, इसमें आप DD लिख सकते हो, ठीक है जी। तो ये तो था डेफिनेशन लिस्ट और डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन के हवाले से। उसके बाद आगे है नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड का मतलब है कि लिस्ट के अंदर एक लिस्ट क्रिएट हो जाती है। मिसाल के तौर पर ये देखें, कॉफ़ी है और टी है, तो टी के अंदर मैंने बताना है कि ये ब्लैक कॉफ़ी है या ग्रीन टी है या लेमन ग्रास, कुछ भी। तो उसके अब ये लिस्ट एक तो है, लेकिन लिस्ट के अंदर भी थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन है, तो उसको नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं। उसको बनाने का तरीका सिंपल ही है, आपने उसी तरह ऑन ऑर्डर लिस्ट बनानी है और पहले लिस्ट आइटम बनानी है। कोशिश करते हैं जी बनाने की। मैं इसको क्लियर करता हूँ सारी चीज़ों को, और नहीं जी मैंने क्लियर कर दिया। तो अब यहाँ पे सबसे पहले मैं अनऑर्डर लिस्ट बनाता हूँ। अनऑर्डर्ड और अनऑर्डर लिस्ट बनाते हैं। ये किस लिए, नेस्टेड लिस्ट बनाने के लिए, ताकि लिस्ट के अंदर एक लिस्ट बन जाए। कोड आपके सामने, आपने सिंपली इसको कॉपी करना है, इधर पेस्ट कर देना। सबसे पहले UL लिखा, अनऑर्डर लिस्ट UL से मुराद, और उसके बाद हमने लिस्ट आइटम लिखना।
ठीक है जी, लिस्ट आइटम हमने कोई भी लिख दी। मिसाल के तौर पर पहले इसको मैं कोड सेट कर दूं। मिसाल के तौर पर आपने कुछ भी लिख दिया, फ़र्ज़ करें जी टी लिख दिया। उसके बाद मैं इसी कोड को कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद इसको इधर ही पेस्ट कर देता हूँ ताकि और हमारे पास कुछ आइटम्स आ जाएं। टी, कॉफ़ी और एक और आइटम ऐड कर देते हैं जी, कहवा। लो मैंने देसी में ही लिख दिया। ठीक है जी, अब ये लिस्ट आइटम बन गई। अब लिस्ट आइटम के बाद मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा ना डिफ़ाइन करूँ। तो डिफ़ाइन करने के लिए देखें, वो कह रहा है कि आपने अगर किसी चीज़ को डिफ़ाइन करना है तो उसी लिस्ट आइटम के अंदर अनऑर्डर्ड एक लिस्ट क्रिएट करनी है। तो अब ये देखें ये कैसे होगा। अब फ़र्ज़ करें मैं डिफ़ाइन इन तीनों में से करना चाह रहा हूँ कहवे को, कि ये क्या चीज़ है। तो मैं यहाँ पे जहाँ पे लिस्ट आइटम ख़त्म हो रही थी ना, उसी से पहले इधर इसको मैं थोड़ा नीचे कर दूँगा, यानी इसी कहवे के फ़ौरन बाद और लिस्ट आइटम ख़त्म होने से पहले मैं एक और लिस्ट क्रिएट करूँगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट। मैंने उसको क्रिएट किया तो मुझे उसे ख़त्म भी करना पड़ेगा। तो इसके अंदर मैं क्रिएट करता हूँ, तो मैं इसके लिखता हूँ अंदर जी पिशावरी कहवा, और इसी के नीचे मैं एक और आइटम लिख देता हूँ कि कहवे की 2 किस्में हैं। तो एक तो मैंने लिख दी जी पिशावरी कहवा और एक मैं लिख देता हूँ जी स्वाति कहवा। 2 किस्में जी मैंने लिख दी। अब मैंने इसको सेव कर लिया। तो अब देखते हैं कि ये लिस्ट किस टाइप की बनेगी। मैंने सेव करके रिफ़्रेश करना इस पेज को, तो अब देखो कि एक लिस्ट आ रही थी पूरी, लेकिन कहवे की अब मज़ीद डेफिनेशन भी आ गई। लिस्ट के अंदर एक लिस्ट नई क्रिएट हो गई, तो इसको नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं। ठीक है जी, तो ये नेस्टेड लिस्ट की मिसाल है। उसके बाद ये एक्टिविटी 3 है 5.3, ये पहले दोनों एक्टिविटी से जुड़ी हुई है। कहता है जो फ़ाइल हमने बनाई थी ना pakistan.html की, इसमें आप एक लिस्ट बनाएं जिसमें पाकिस्तान के सूबे लिखें और हर सूबे के आगे 5-5 शहर भी लिखें। तो ये भी देखें कि पेज वो बनाया पहले ही, इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान पेज था, और ये वो पेज था जी इधर हमारे डेस्कटॉप पे सेव था, पाकिस्तान डॉट ये वाला HTML। इसी पेज पे हम अभी हैं। इसी को मैं ओपन करके भी आपको दिखाता हूँ, यानी इसी पेज पे हम हैं। ठीक है जी, ये वही पेज है। तो 2 दफ़ा ओपन हो गया, एक दफ़ा वाला मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो अभी देखें इसके अंदर ही मैंने एक लिस्ट बनानी है। तो लिस्ट बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, उसी तरह से ही ये कोड है, अनऑर्डर्ड लिस्ट बना ली। तो मैं क्या करता हूँ जी, कहता है जी लिस्ट बनानी है किसकी, प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। तो मैं जी प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान की लिस्ट बना लेता हूँ। ठीक है जी, मैंने ये टी वगैरह सारा कुछ काट देते हैं। तो पहला सूबा है जी पंजाब, फिर है जी सिंध, फिर है जी बलूचिस्तान, तो उसके बाद ये जो कुछ एक्स्ट्रा था ये हम काट देते हैं। बलूचिस्तान के बाद रह गया है जी KPK। मैं शॉर्ट कर देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। KPK के बाद है जी गिलगित। तो ये जी 5 सूबे हो गए। अब इसको मैं एक दफ़ा रिफ़्रेश करके देख लेता हूँ कि ये बने हैं। लें जी, ये 5 सूबों की लिस्ट बन गई। अब कहता है कि आपने सिर्फ 5 सूबों की लिस्ट ही नहीं बनानी, बल्कि आपने हर सूबे के अंदर एक लिस्ट बनानी है जिसमें 5 शहर भी लिखे हों। ठीक है, तो यानी कि नेस्टेड लिस्ट का हमें वो कह रहा है। तो इसका वेरी सिंपल सलूशन, आपने अगर इधर नेस्टेड लिस्ट बनानी है तो आप क्या करें कि पंजाब के अंदर जाएं। ठीक है, ये जी मैं पंजाब सूबे के अंदर आ गया हूँ। अब इसी के अंदर
मैंने अनऑर्डर लिस्ट बनानी है, तो मैं अनऑर्डर लिस्ट बनाता हूँ। पंजाब के अंदर मैं शहर लिखता हूँ जी शेखुपुरा। इसको सेव करता हूँ। जी मैंने इसी को सेव किया और अब मैं इसको कॉपी करके, तो नीचे जनाब 5 उन्होंने सिटी का है, तो मैं 5 सिटी की कॉपी कर लेता हूँ। शेखुपुरा के अलावा बकाया मैं जनाब इधर लिख लेता हूँ लाहौर। लाहौर के बाद मैं लिख देता हूँ मुल्तान, क्योंकि वो भी पंजाब का शहर है। उसके बाद लिख लेते हैं जी सियालकोट, और इसके बाद लिख लेते हैं जी फैसलाबाद। मैंने इसको सेव कर लिया। तो अब ये चेक करते हैं कि ये किस तरह की लिस्ट बनी है। सेव करके रिफ़्रेश किया तो अब देखें पंजाब के अंदर एक लिस्ट शहरों की बन गई। इसी तरह बाकी सूबों की लिस्ट आपने बनानी है और कमेंट में बताना है कि डन हुआ है या नहीं। ठीक है जी, तो इसी तरह से ये एक्टिविटी पूरी होगी। आगे इमेजेस एंड बैकग्राउंड है वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कीप इन टच।